जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसालें दिया करते हैं। यदि हम किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर स्वतः ही आ जाता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम तो कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने अपने जीवन में कभी भी उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो सोचा नहीं, चाहे फिर वो कितने ही दिन से द्वार पर भूखा क्यों ना पड़ा हो। लेकिन हमें कभी उसका ख्याल नहीं आया, लेकिन उसका नाम बदनाम करने में हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। प्रिय सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर हमारी इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुन लेना। हो सकता है हमारी ये कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार बयां की कि हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई भी आश्रय नहीं होता। पशु होने के कारण कमाकर खाना हमें बिल्कुल भी नहीं आता। हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और वर्षा ऋतु में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। आपके जैसा हमें अनुशासन नहीं आता। हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। ये तो हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। पर लेकिन एक बात सत्य है, हमें आपकी तरह भूख अवश्य लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं। इसलिए हम पर दया कीजिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी इस संसार में कष्टों को झेलने को ही भेजा है, और ऊपर से आप लोग हमें बहुत परेशान करते हो। हम आपके जैसे मनुष्य नहीं हैं, और ना ही हमारे अंदर तुम्हारे जैसी सोचने समझने की शक्ति है। हम तो पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि आपके जन्म पर जिस प्रकार से नृत्य नाच गान होता है, तरह तरह के बाजे बधाइयां बजती हैं और बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर ना जाने किसने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वो रुई की भांति नरम तो था, उसमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मैं अपने मन में विचार कर रहा था कि मैंने बहुत ही बड़े खानदान व ऊंचे घराने में जन्म लिया है। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटाए हुए एक चबेना भूंजने वाले भाड़ की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई बहन थे। मेरे बाकी 2 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला था और सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए बहुत कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तब आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक जान पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था और कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 4 भाई बहनों का बहुत ही ख्याल रखती थी। आखिर वो एक माँ जो थी, वो रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो कोई व्यक्ति गांव की ओर बुरी नीयत से झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई सांड या नील गाय यदि फसल खाने को आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी हमारी माँ के लिए स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था। उसको अपना पेट भरने के लिए भोजन की छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। वो बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर हमें भी आपकी तरह ही भूख लगती है, ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग को बुझा लिया करती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखकर लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद करके लाठी डंडों से पीटते थे, अर्थात हमारी माँ का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते थे। आखिर क्या बिगाड़ा था उस दुखिया ने? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है,
पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बहुत तेज बरसात हुई थी और ओले भी पड़े थे। उस कारण से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को क्यों समझेगा। उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ एक भाई एक बहन रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक बार उसी गांव में बनिए के यहाँ पर दावत चल रही थी। तरह तरह के व्यंजन व पूड़ियाँ बन रही थीं और उस बनिए के यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उसी समय हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर वहां से भगा देते। किसी को भी उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को भी खाने को फेंक दें। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ अपने होठों को चाट चाट कर रह जाती। वो वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। उधर जैसे ही उस बनिए के घर में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ, भोजन परोसा जाने लगा और हमारी माताजी भी वहीं खड़ी होकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी कार्य से घर के भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूड़ियों के छकड़े के पास पहुंच गई। अब तो उसे देखकर चारों ओर से दू दू हा हा होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे कि मेरी माँ तो उस चीख पुकार को सुनकर बहुत ही घबरा गई। 2-3 आदमी तो मेरी माँ को मारने के लिए बहुत ही बुरी तरह से डंडे ले लेकर उसके पीछे दौड़े और मेरी माँ भी वहां से बहुत बुरी तरह घबरा कर भाग खड़ी हुई, मगर उसे वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ जो लोग वहां पर खाना खा रहे थे उनके ऊपर से छलांग लगाकर भागती हुई मोरी के रास्ते से घर के बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतना हैरान नहीं थी जितना कि वो उन लोगों को देखकर हैरान हुई थी जो कि वहां पर दावत खा रहे थे। वे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उन सभी ने भोजन करना छोड़ दिया। कह रहे थे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो चुका है। सभी एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो चुका है। अब वो बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा जिसके यहाँ भोजन का कार्यक्रम था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांगने से भोजन खराब कैसे हो सकता है, उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और जिस व्यक्ति के ऊपर से निकली है उस व्यक्ति को यदि भोजन नहीं खाना है तो वो उठाकर बाहर फेंक दे, उसे दूसरा भोजन परोस देते हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, उस दावत में कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उस व्यक्ति की एक भी नहीं चलने दी, जो कि बिल्कुल सही बात कह रहा था। वो सभी कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो चुका है, अब ये हमारे खाने लायक नहीं बचा है। आखिरकार उन्हीं सब की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ के लिए खूब पेट भरकर खाना मिला था और उसकी जान पर भी बनाई थी। उस दिन उसने पेट भरकर भोजन किया। शायद ऐसा सुख उसे जीवन में पहली बार मिला था, लेकिन वो सुख उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके आराम से वहां पर लेटी थी, लेकिन इतने में ही वो बनिया डंडा लेकर वहां पर आ पहुंचा जिसके यहाँ दावत थी और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया, जो कि वो वहां से भाग जाती। अब डंडों की चोट से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का बिलाप सुनकर के तो पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दयी बनिए को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आया। वो उसे निर्दयता पूर्वक कूटता रहा। मेरी माँ का वो आर्त सुर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग आए और उस बनिए को समझाते हुए कहने लगे कि हे भाई, अब तुमने इसको बहुत मार लिया, अब इसे जाने दो। भूख में तो मनुष्य की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो तो एक जानवर है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। यदि उसमें इतना ज्ञान होता तो वो आपके भोजन में मुंह ही क्यों डालती। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो तो हो गया। प्रिय सज्जनों, लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर वो सारी कहानी हम दोनों बहन भाइयों को सुनाई। तभी हमने जाना कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को बिल्कुल भी नहीं समझते। एक दिन की बात और बताऊं, गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक स्थान पर चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने को रख दी। उसके बाद उसने आटा गूंथ कर रख दिया और वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने को चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी भोजन की तलाश में घूमती हुई वहीं पर पहुंच गई।
जैसे ही उसने गूथे हुए आटे को वहां पर रखा देखा तो अपने मन में विचार किया, शायद इस आटे का कोई भी मालिक नहीं है। यही सब सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। तभी उस राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया है। तो वो अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और वो बेचारा अपने माथे पर हाथ धरकर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वो भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हारा था। तभी कुछ लोगों ने उससे कहा कि अरे भाई, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी थी। तभी वो मुसाफिर दुखी होता हुआ कहने लगा कि हे भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए ही कब से घात लगाए बैठी है। तभी उस मुसाफिर ने आओ देखा ना ताओ डंडा लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मेरी माँ उस आटे के लिए भली प्रकार से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर डंडे से मार पड़ गई। महीने भर तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही, क्योंकि उस पिटाई से उसकी एक टांग टूट चुकी थी। तब उस दिन मेरी समझ में आया कि मनुष्य कितना खुदगर्ज होता है। यदि हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वो हमें अच्छा नहीं समझता, और हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के बीच में रहना चाहते हैं जो कि हमें हर समय कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें पता नहीं है। उसके घर की रखवाली तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वो हमें रोटी खिलाने के फायदे के बारे में जान जाएगा तो अपने जीवन में होने वाले बहुत सारे नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्यों को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वो 8 फायदे। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी अतिशीघ्र दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा है, प्रिय सज्जनों, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है, राजा से भिखारी बन जाता है। क्योंकि जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो उस व्यक्ति के बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि देव का कुप्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। नंबर 2, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। नंबर 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी सदैव ही प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती है। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्ज चढ़ा हुआ होता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। 5वां फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, अर्थात वो बहुत ही अच्छे से चलता है। नंबर 6, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन अतिशीघ्र वापस मिल जाता है। नंबर 7, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप सदैव ही मजबूत रहते हैं और आपका मन सदैव ही ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से परमात्मा सदैव ही आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की अर्थात समस्त प्राणियों की बहुत ही चिंता लगी रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है अर्थात अपने मन में दया का भाव रखता है, भगवान भी उस मनुष्य से सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस मनुष्य व उसके परिवार पर बनी रहती है जो इन मूक पशुओं पर दया दिखाता है। और इसके विपरीत कुत्ते को मारने पीटने वाला मनुष्य धीरे धीरे करके दरिद्र अर्थात गरीब होता चला जाता है। प्रिय सज्जनों, भले ही आपका कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो लेकिन फिर भी उसे मारना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तब अपशकुन होता है, अर्थात कोई संकट आने का खतरा होता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए।
जो बीमार व घायल कुत्ते का इलाज करवाता है, उस पर अश्विनी कुमार सदैव ही प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि सदैव ही उस पर बरसती रहती है। वो मनुष्य सदैव ही निरोगी बना रहता है। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय के माध्यम से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।